स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और फाइनल आउटपुट की आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रिप मार्क और सेंटर मार्क। ग्रिप मार्क और सेंटर मार्क बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर है बहुत ही काम की चीज। वीडियो पे आखिर तक बने रहिए, पूरा मैं समझाऊंगा कहाँ कैसे किस तरह से इसको लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लेबल को सेट किया हुआ है, ठीक है। ये एक इंसेक्टिसाइड का लेबल है और जिस पे हमने रजिस्ट्रेशन मार्क को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर बार को भी अप्लाई कर दिया है, क्रॉप मार्क को भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। इनके बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन मार्क को देखा था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्रॉप मार्क का नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर कलर बार का भी नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है जी। साथ में और भी कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि प्रिंटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज देखेंगे हम ग्रिप मार्क और सेंटर मार्क। ग्रिप मार्क और सेंटर मार्क क्या चीज़ है, इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि इनका यूज सिर्फ प्रिंटिंग के लिए ही होता है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई आर्टवर्क बना रहे हो और उसको बाद में आपने प्रिंटिंग में भेजना है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंटिंग के लिए आप नहीं बना रहे हो, सिर्फ सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए बना रहे हो या किसी और काम के लिए बना रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। देखो, प्रिंटिंग में भी आपको कई तरह के प्रिंटिंग मिलेंगे। मेन जो प्रिंटिंग होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन प्रिंटिंग एक मिल जाता है, ठीक है, डिजिटल प्रिंटिंग एक मिल जाता है और ऑफसेट प्रिंटिंग मिल जाता है। तो ये जो काम हम जो कर रहे हैं ये ज़्यादातर ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए ही होता है। हाँ, डिजिटल प्रिंटिंग में आपको सिर्फ क्रॉप मार्क वगैरह ही काम आएंगे। बाकी ये सब जो भी है, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन मार्क और यहाँ पे कलर बार, ये सारी चीज़ें आपको ऑफसेट प्रिंटिंग में ही काम आएगा, ठीक है। तो आज जो मैं बता रहा हूँ ग्रिप मार्क और सेंटर मार्क, ये दोनों भी ऑफसेट प्रिंटिंग में ही काम आएगा। तो ग्रिप मार्क कहाँ काम आता है? देखो, ग्रिप मार्क हमेशा जहाँ से पेपर को ग्रिप किया जाता है, यानी कि पेपर को पकड़ के जहाँ से मशीन खींचता है अपने अंदर, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज करो कि ये एक, यहां से मैं ब्लैक कलर कर दूं इसको और यूं, ठीक है। सपोज करो ये मशीन है, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं जी अपना CTP का प्लेट, और यहाँ पे लगाते हैं, ये प्रेशर प्लेट है, ठीक है जी। और इसके ऊपर एक और आता है, एक और ड्रम, उसको ड्रम भी कहा जाता है। ये CMY के वाला ड्रम है, ठीक है। जो पेपर है वो पेपर इस तरह से ऐसे 2 ड्रम के बीच में से गुजरेगा, इस तरह से, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आपको? देखो, ये प्रेशर वाला है और ये है जी CTP वाला ड्रम, जिसमें CTP का प्लेट को लगाया जाता है। प्लेट का मतलब ऐसा नहीं है कोई मेटल का प्लेट होता है, वो एक एल्यूमिनियम का फ्लेक्सिबल टाइप का प्लेट होता है वो, ठीक है, जिसमें आपका डिज़ाइन का या फिर आपके आर्टवर्क का इम्प्रेशन लेकर उसको इस ड्रम के ऊपर लगाया जाता है। और यहाँ पे CMY के वाला कलर होता है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये वाला जो है, ये वाला जो हमारा आर्टवर्क है, ये गुजरेगा इन दोनों ड्रम के बीच में से। तो इन दोनों ड्रम के बीच में से जब गुजरेगा तो ये वाला जो सिरा है, ये वाला एजिस, यहाँ से पकड़ के कितना वो ग्रिप करेगा, ठीक है। जब इसके अंदर जाएगा तो यहाँ से जो ग्रिप कर रहा है वो, तो कितना ग्रिप करने के बाद वो प्रिंटिंग करना शुरू करेगा, तो उसको कहा जाता है ग्रिप मार्क, ठीक है जी। तो ग्रिप मार्क कैसे लगाएंगे, चलिए बताता हूँ आपको। तो ग्रिप मार्क के लिए सबसे पहले तो जी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया, और इसका जो लेंथ है ऐसे कोई भी मत रख लेना, इसका एक प्रॉपर साइज होता है। प्रॉपर साइज के लिए इसका एक 10 mm का एक साइज ले लेंगे, ठीक है जी। 10 mm इसकी चौड़ाई, और इसका जो थिकनेस होगा वो होगा जी 0.5,
यहाँ पे आ गए हम 0.5 हमने ले लिया, ठीक है जी। अब इसे मोटा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लगेगा यहाँ पे, और ये वाला एरिया जो है वो जब कटिंग होगा वो कट के निकल जाएगा। जितना आपको वाइट दिख रहा है ये कट के निकल जाएगा। तो ये सिर्फ देखने के लिए होता है, ठीक है जी, सेटिंग करने के लिए और देखने के लिए होता है। हाँ, हालांकि प्रिंट होता ज़रूर है। तो इसको लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहले तो जी मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब चाहो तो सिर्फ एक लाइन ही आप लगा सकते हो। बहुत से लोग इस तरह से एक लाइन लगा देते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि लाइन लगा के इस तरह से एक सर्कल भी ले लेते हैं, 10 mm बाई 10 mm का सर्कल, ठीक है जी। ये आ गया सर्कल। चाहे ऐसे सर्कल लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अपना अपना तरीका है सब, ठीक है। इसको इसकी जो मोटाई है वो भी उतना ही रखना पड़ेगा, 0.5 ये लो। अब कहाँ लगाएंगे? देखो याद रखना कि ये जो ग्रिपिंग मार्क है ना, ग्रिपर मार्क, इसको हमेशा पेज के एजिस से अंदर की तरफ लगाया जाता है। याद रखना, आर्ट वर्क के एजिस से नहीं, पेज के एजिस से, टॉप एजिस से, क्योंकि प्रिंट होगा यहाँ से, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया था, प्रिंट जाएगा यहाँ से आपका, तो यानी कि यहाँ पे हमें सेटिंग करवानी पड़ेगी। तो आइए दिखाता हूँ मैं क्या कैसे लगाना है इसको, ग्रिपर मार्क को। ग्रिपर मार्क को लगाने के लिए इसको एजिस से 10 से 15 mm के बीच में लगाया जाता है। डिपेंड करता है कि मशीन में किस तरह से सेटिंग है और वो मशीन का मॉडल क्या है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ साल पुराना हो सकता है कि 10 या 15 साल या 20 साल पुराना हो सकता है कि 25, 30 या 40 साल पुराना भी हो। तो डिपेंड इस पे भी करता है कि उसमें उन्होंने सेटिंग किस तरह से की है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने 10 mm का सेटिंग किया, हो सकता है 12 mm का सेटिंग किया हो सकता है 13, 14 या 15 mm का सेटिंग किया हो। वो हमें नहीं पता है, हमें पता करना पड़ता है जहाँ पे भी हम प्रिंट देते हैं। हालांकि मैं जहाँ पे देता हूँ, मैं कई सालों से प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कितने ग्रिपर मार्क की सेटिंग की जाती है। तो आपको भी जब भी प्रिंट में भेजना है तो एक बार जो प्रिंट मशीन ऑपरेटर है उससे बात करनी पड़ेगी कि जो मुझे ग्रिपर मार्क की सेटिंग करनी है वो कितनी करनी है। तो बताएगा कि 10 mm, 12 mm या 15 mm, वो आपको बता देगा, ठीक है जी। तो सपोज करो कि उसने बोला है कि 12 mm, तो आपने 12 mm इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है 10 mm का। और पहले तो इसको यहाँ पे आ जाओ अलाइन के पैनल में, यहाँ पे अलाइन टू आर्टबोर्ड करो और पहले इसको सेंटर पे लेके आओ और फिर इसको टॉप पर लेके आओ, ठीक है जी। ये टॉप पर अलाइन हो गया। इतना होने के बाद जी कंट्रोल की प्रेस करो, और जैसे कि आपके जो प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर है उसने कहा 12 mm या 10 mm, सपोज करो 12 mm का है, तो यहाँ पे कीबोर्ड इंक्रीमेंट में 12 mm का ये सेट करना, इसको ओके करना। अब सेलेक्ट करना इसी लाइन को ही कीबोर्ड के एरोस कीज की मदद से एक बार इस तरह से आगे बढ़ा देना इसको, ठीक है। अब यहां से आता कि ये 12 mm मूव हो गया, राइट। अब ये हो गया जी हमारा ग्रिपर मार्क। चाहो तो इस तरह से एक सर्कल भी बना के सेम वही तरीके से इस तरह से आप कर सकते हो, ऐसे करके। पर मैं नहीं लगाता हूँ, मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ मेरा तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो इस तरह से चाहो तो एक सिंपल लाइन लगा दो, पर मैं सिंपल लाइन नहीं लगाता, मैं एरो के साथ लगाता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में भी आए। तो एरो लगाने के लिए जी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और पहले तो यहाँ पे एरो हेड लगा देते हैं, एक यहाँ पे और एक जी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। अब देखो इसको ऐसे ही नहीं लगाना है, ठीक है, इसको रजिस्ट्रेशन करके लगाना है, क्योंकि ये प्रिंटिंग होता है। अगर आपने इसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो होगा क्या कि ये सिर्फ ब्लैक में ही आपको दिखाई देगा और दूसरे कलर में आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे आ जाओ, स्वॉचेस के पैनल में आ जाओ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इस लाइन को और यहाँ पे आके मैं इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद अब ये हो गया जी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी।
अब ये तो हो गया जी हमारा ग्रिपर मार्क, ठीक है जी। ग्रिपर मार्क के साथ अब हम लगाएंगे सेंटर मार्क। देखो सेंटर मार्क बहुत से लोग सिर्फ लाइन भी लगा देते हैं, जैसे कि एक ऐसे लाइन दिया, ठीक है। अब सेंटर मार्क का कोई वो नहीं है कि कितना बड़ा लाइन लगाना चाहिए, वही 10 mm का है, जितना ये लगाया उतना ही लंबाई में इसको भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको 10 mm इतना मैं लगा रहा हूँ ऐसे, और इसको कर देंगे टॉप पर और इस तरह से, और ये हो गया जी हमारा सेंटर मार्क, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर जो हमने इसकी कॉपी की है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक कॉपी करेंगे। देखो इस तरह से कॉपी कर लो और इसको इस तरह से वर्टिकल कर दो, ठीक है जी। वर्टिकल करने के बाद इसको पहले तो अलाइन करेंगे, पहले टॉप पर, टॉप एजेस पर, और फिर सेंटर पे ऐसे, और चाहो तो इसके साथ अलाइन कर दो, या फिर ऐसे कर, यूं करके भी लगा सकते हो। अब इसका काम क्या है सेंटर मार्क का? देखो सेंटर मार्क का काम ये होता है कि आपके जो आर्ट वर्क है उसको सेंटर पे रखना। जब इसकी सेटिंग की जाती है ना CTP प्लेट के साथ, तो ये सेंटर मार्क को हमेशा मिलाया जाता है। नहीं मिलाएंगे तो होगा क्या कि आपका प्रिंट हो सकता है कि वो ज़्यादा लेफ्ट की तरफ हो जाए या फिर ज़्यादा राइट की तरफ हो जाए। तो बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए ये यहाँ से सेंटर मार्क के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। ये जो ग्रिपर मार्क है यहाँ से प्रिंट स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ तक वो ग्रिप करेगा और फिर इसके बाद प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, तो बहुत से लोग देखो बहुत सारी गलती करते हैं कि आर्ट वर्क के एजिस से इसको ऊपर टॉप की तरफ करते हैं, वो गलत चीज़ है, वो मत करना, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेज है, ये वाला पेज यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा, तो इसका मतलब इसको इसके टॉप एजिस से 10 या 12 mm या जितने भी आपको सेटिंग बताया है उस हिसाब से आपको लगाना है। अब क्या करना है जी, अब चाहो तो उसको यहाँ से कट कर लो या फिर इसके लिए अलग से लेयर बना दो। याद रखना अलग से लेयर बनाना सही रहता है। मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और एक अलग से लेयर बना के, इसको GP मार्क भी कहते हैं, GP मार्क, ये लो, और प्लेस कर दिया, ठीक है जी, ऐसे भी। अच्छा बहुत से लोग यहाँ पे GP भी टाइप कर देते हैं, चाहो तो करना चाहो कर सकते हो, थोड़ा क्रिएटिव बनाना चाहो तो, जैसे कि ऐसे G, और इसको चाहो तो एरियल में ले लेना, यहाँ से ब्लैक कर दिया और ऐसे ऐसे। अब इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन, ठीक है जी। अब एक को यहाँ रखते हैं और एक को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इस तरह से भी करते हैं, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप बाकी आपकी मर्जी है, आप नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ एक लाइन लगा के भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है सिर्फ समझना चाहिए कि ये होगा कैसे। तो इस तरह से मैंने अलाइन कर दिया। अब इसको इस एजिस के साथ अलाइन करना है, ठीक है। सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके साथ अलाइन कर दिया और इसको इसके साथ अलाइन कर दिया, ऐसे करके। तो चाहो तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो। कोई नया काम करने वाला भी हो तो भी वो समझ जाएगा। चाहो तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो। तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, आपको समझानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।